Hello everyone, welcome back to our channel. So the second full-fledged second module, how to read a paper, which is a very important, all the concepts, how to read and understand the paper. और इस लेवल पे आपको अंडरस्टैंड करवा देंगे कि आप 15 मिनट के अंदर उस पेपर को कंक्लूड कर लेंगे. बिकॉज अगर आप उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो देयर इज अ वेरी बिग गैप इन योर अंडरस्टैंडिंग. तो चलिए आज के वीडियो देखने के बाद अगर आप पेपर कंक्लूड नहीं कर पाते हैं, सो my efforts are all waste. So before starting, I just want to conclude. I just want to show you because देखिए एक मोटिवेशन मिलता है. अगर मैं आपको ये सब चीज़ नहीं दिखाऊंगा तो आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा. मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, प्रोफाइल क्यों दिखा रहा हूँ, ये तीन चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ. पेशेंस, प्रैक्टिस एंड अ कॉफ़ी ब्रेक ज़रूर चाहिए. बिकॉज कॉफ़ी आपको एक अंदर मोटिवेशनल एक फोकस लेके आती है दिमाग के अंदर, वो बहुत ही ज़रूरी है. और ये पेपर रीडिंग का काम आपको हमेशा एक अलोन, एक सेपरेट जगह पे करना है, ना कि उस जगह पे कि जहां से लोग आ जा रहे हैं, काम भी चल रहा है, कुछ और भी काम हो रहा है, आप उधर भी दिमाग लगा रहे हो, पेपर कभी भी समझ नहीं आएगा. आप 15 मिनट दो, मैं आपसे ज़्यादा काम मांग रहा हूँ, सिर्फ आप हाफ एन आवर, यू हैव टू ओनली स्पेंड एन हाफ एन आवर और मैक्सिमम ऑफ 1 आवर, वो आप टाइम देना है. और पेपर अंडरस्टैंडिंग आई कैन गारंटी यू. So you can see this is my profile and I guess more than 50 publications are there. और publications देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. publications आपके साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आप छोटे छोटे चीज़ को भी अच्छी जगह पब्लिश कर सकते हैं. कोई बड़ी चीज़ नहीं है. आपका प्रोफाइल ऐसा पीएचडी में भी हो सकता है. मेरा पीएचडी में जो प्रोफाइल था, मेरा सबमिशन से पहले अराउंड 35 पेपर्स थे. सो यू कैन इमेजिन कि कैसे होंगे. ऑल फ्रॉम कोलैबोरेशन एंड माई ऑल द चैप्टर्स ऑफ माई पीएचडी वॉज पब्लिश्ड. आप ऑनलाइन देख सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, सारे मैंने चैप्टर्स 7 के 7 चैप्टर्स पब्लिश किए थे. उसके बाद 1-2 और रह गए थे, वो मैंने बाद में किए. सो यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, बट उससे पहले आपको पेपर समझना आना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पेपर को रीड आउट करना है समझ. तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट ऑफ द पेपर. अगर आप कोई भी पेपर देखेंगे, लाइक अगर वो रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो उस पेपर के जो कंटेंट्स होते हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट, बैकग्राउंड, मेथड्स. बैकग्राउंड इज इंट्रोडक्शन. डू नॉट कंफ्यूज विद दिस टर्म बैकग्राउंड. कुछ लोग इसको बैकग्राउंड लिखते हैं, कुछ लोग इसको इंट्रोडक्शन लिखते हैं. सो मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कॉन्क्लूजन, रेफरेंसेस, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे पार्ट मैंने आपको बताया है कि मैं अगले मॉड्यूल्स में लेंगे. तो हम एक एक पार्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पेपर. तो अभी फोकस हम करेंगे सिर्फ रीड और अंडरस्टैंड पे. फिर ऑथर्स इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट परमिशन अबाउट दिस आर्टिकल. सो ये उसके पार्ट होते हैं. तो जब भी आप कभी भी पेपर कोई हाथ में उठाएंगे, सो यू विल गेट ऑल दीज पार्ट्स. तो ठीक है, उसको अब कैसे हमको समझना है उस पेपर को, हम फोकस सिर्फ करेंगे इस पे. सो सबसे पहले अंडरस्टैंड द टाइटल. आप कोई भी पेपर को आपने पिकअप किया है, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइटल्स. पेपर्स बहुत सारे मिलेंगे, मगर आपको उस टाइटल से उस पेपर का ऑब्जेक्टिव, उसने क्या यूज़ किया है, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं और कैसे यूज़ किया है. कुछ टाइटल बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं. नाउ यू हैव रीड द टाइटल ऑफ द पेपर. टाइटल समझ में आ चुका, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पेपर, इज इट रेलिवेंट फॉर अस और नॉट. अगर वो रेलिवेंट है देन वेयर यू हैव टू जंप, यू हैव टू जस्ट चेक द कीवर्ड्स देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि दैट द स्पेसिफिक मेथड, द स्पेसिफिक टॉपिक विच यू आर सर्चिंग आर देयर इनसाइड द पेपर और नॉट. Then you have to go directly to the results section. No need to go for the introduction section or material method section. Just go directly to the रिजल्ट सेक्शन. और वहाँ पे जाके आपको उसके फिगर्स, उसके टेबल्स और उसने क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, दैट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज़ द हार्ट ऑफ द पेपर. अगर वो रिसर्च पेपर है देन दिस इज़ द कोर ऑफ द पेपर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर्स, टेबल्स, कैप्शन, बिकॉज जो टेबल्स और फिगर्स होंगी उसके ऊपर उन्होंने पूरा डिटेल मेंशन किया होगा. और एक अच्छे जर्नल की एक मैं बोलूँगा एक पहचान है कि वो टेबल के नीचे भी पूरा डिटेल मेंशन करते हैं अबाउट द फिगर एंड द टेबल. तो अगर आपको पूरा पेपर रीड आउट नहीं करना है तो आप रिजल्ट सेक्शन के टेबल और फिगर से पूरे पेपर का जस्ट उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसमें तो 15 मिनट भी नहीं लगेंगे. यू विल जस्ट टेक अ 5 और मैक्सिमम 7 मिनट्स टू अंडरस्टैंड इट.
Now what you have to do, you have to examine the data analysis what they have done. अगर कुछ complicated है तो आपको analysis करनी पड़ेगी उनके results के base पे, और उसके results को understand करना है और conclusion draw करना है. ये part अगर आपने कर लिया, then you are the masters of reading the paper. Got it? नाउ द डिस्कशन सेक्शन. उसके बाद अगर आपको रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स उसने बताए जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वो रिजल्ट्स अगर आपको मिल जाते हैं उस सेक्शन के अंदर, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द डिस्कशन सेक्शन. बिकॉज डिस्कशन सेक्शन जो है वो आपके रिजल्ट्स को कोरिलेशन बताएगा विद ऑल द अदर पब्लिकेशन थ्रू आउट द वेब. वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स को पॉइंट आउट करेगा और कोरिलेशन करके दिखाएगा विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस सेक्शन इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट. सम फाइंडिंग्स आर नोबल और दे हैव जस्ट इंक्लूडेड द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. तो यू हैव टू कंक्लूड ऑल correlate the section, the results with the discussion section. So just point out specific results and the literature which they have mentioned. उसके बाद यहाँ आने के बाद आप जा सकते हैं मटेरियल एक्सपेरिमेंटल सेक्शन विच इज़ द मेथड. मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंटल लिखा हो, कुछ लोग उसको मटेरियल एंड मेथड्स मेंशन करेंगे. सो बोथ आर द सेम थिंग. अब ये सेक्शन ऑप्शनल क्यों है? ये सेक्शन इसलिए ऑप्शनल है बिकॉज अगर आप उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं देन यू वांट टू रेप्लिकेट द थिंग्स. रिजल्ट्स अलग होंगे बट आप मेथड सेम फॉलो करना चाहते हैं, देन दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यू हैव टू नोट डाउन ऑल द डिटेल्स, द स्टेप्स, द फ्लो चार्ट, the flow step which they have performed. You have to understand the process, statistical what they have performed, मेथड अगर कुछ किया है तो कैसे किया है, क्योंकि आपको रेप्लिकेट करना है. अगर आपको रेप्लिकेट नहीं करना है सो यू कैन स्किप दिस सेक्शन, जस्ट नोट डाउन द हेडिंग्स. नाउ व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया एंड यू जस्ट सिट एंड जस्ट सिट क्वाइट. देखिए, यू हैव टू फाइनलाइज द पेपर ऑफ योर चॉइस बिकॉज यू ऑल आर वॉचिंग फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. तो आपको ये बताना है मुझे कि आप किस फील्ड से हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट योर पेपर ऑफ योर चॉइस जो भी इंटरेस्ट का है. जो नहीं समझ में आ रहा है उसका लिंक शेयर करना है या PDF शेयर करना है वाया ईमेल. देन यू हैव टू शेयर द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज. आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, सो वी विल डिस्कस इट पर्सनली, वी विल डिस्कस इट ऑन द लाइव सेशन ऑल्सो. अब आपको मुझे ये भी बताना है कि लाइव सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड और नॉट. अगर लाइव सेशन रिक्वायर्ड है देन जस्ट टाइप येस यू वांट द लाइव सेशन, लाइव सेशन येस, लाइव सेशन येस, और सिंपली राइट द लाइव सेशन. तो लाइव सेशन में हम क्या करेंगे, वी जस्ट टेक योर पेपर्स नॉट माइन. सो इफ़ यू वांट कि हम ऐसा लाइव सेशंस करें, उसके ऊपर डिस्कस करें, देन प्लीज़ जस्ट कॉमेंट इट. सो और दूसरा मुझे ये भी बताना है कि इज़ दिस द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ ओके और नॉट, या किसी और अदर तरीके से हम इस चीज़ों को स्टार्ट जो किया है उसको एंड अप करें. सो माय टेक होम मैसेज इज़ नेवर गिव अप. पहली चीज़, हफ्ते में कम से कम 8-10 पेपर रीड आउट करने का प्रैक्टिस करो. जो फ्रस्ट्रेशंस है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करके ये सारे फ्रस्ट्रेशंस को ब्रेक. एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प बिकॉज मैक्सिमम टाइम ये होता है बिकॉज यू आर द जूनियर्स एंड यू डू वांट टू डिस्कस विद योर सीनियर्स एंड योर लाइक गाइड. तो प्रॉब्लम यही आती है कि बिकॉज वी डो नॉट अंडरस्टैंड, कि हम सोचते हैं छोड़ दो, दोबारा पढ़ेंगे, और वो कंटिन्यू चलता रहता है. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो बेटर डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. हेल्प कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन. अगर ऑनलाइन है तो मुझे भेज दीजिए, ऑफलाइन है तो अपने कलीग से, अपने सीनियर से, किसी से भी पूछिए, समझिए और इतना अंडरस्टैंड कर जाइए कि 10 मिनट के अंदर पेपर रीड आउट करें. अभी हम होमवर्क करेंगे कुछ टाइम के बाद एंड यू हैव टू कंपाइल इट विद इन 10 मिनट्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. और मुझे इसका फीडबैक आपको देना होगा. आई जस्ट नीड योर फीडबैक एंड द रिकमेंडेशंस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.